हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो कल हमने जो है 10 श्लोक देखे 30वें अध्याय के, जिसमें प्रभुपाद और कपिल मुनि जो है स्पष्ट बता रहे हैं कि कैसे जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसका जीवन और उसका मृत्यु में वो कैसे उनका जीवन व्यतीत होता है। तो बिना भक्ति के कैसे जीवन विफल हो जाता है वो पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि पूरे भागवतम जो है जितना हम लोग पढ़ रहे थे, अगर किसी को ये अध्याय देखना है 30th चैप्टर, काफी जो है महत्वपूर्ण उसको मान सकते हैं, क्योंकि इस अध्याय में जो है वो काफी जो है चीजें बताई गई है। इसलिए तो ये देखिए, अब ये 11वां श्लोक है, उसके बारे में वर्णन किया है। तो उसमें बता रहे हैं 11वें श्लोक में कि अभी भौतिकवादी व्यक्ति जो है उसके बारे में बताया गया है कि वो शरीर, अपने परिवार, अपने धन, उन सब से आसक्त हो जाता है और उसमें जो है उसका जीवन जो है व्यस्त हो जाता है। तो यहाँ 11वें श्लोक से बता रहे जबकि जब वो अपना काम धंधे में लगता है, जब वो पैसे कमाने लगता है, तो when he suffers reverses in his occupation, he repeatedly tries to improve, but when he fails in his attempts, he starts desiring others' wealth. तो ये 11वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि देखिए, अभी वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पैसे जब नहीं मिलते हैं उसको, तो वो दूसरों का जो है पैसा बटोरने की कोशिश करता है, मतलब गलत तरीके से वो पैसा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। फिर 12वें श्लोक में बोलते हैं और ऐसा करते समय वो अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाता, तो इसके कारण उसका पूरा धन और उसका पूरा सौंदर्य पूरा खत्म हो जाता है, और वो हमेशा अपने जिस तरह से उसका क्या बोलते हैं हिज फेलियर, वो असफल रहा है जीवन में, तो उसके बारे में हमेशा सोचने लगता है और हमेशा वो दुख ग्रस्त रहता है। तो ये देखिए, भौतिकवादी व्यक्ति का जीवन यहाँ पे पूरी तरह से बताया गया है कि कैसे जो है वो कितना दुखी हो जाता है, कितना तकलीफ में आता है, ना अपना परिवार का पोषण कर पा रहा है, ना धन एकत्रित कर पा रहा है, और दूसरे लोगों का धन एकत्रित करने के लिए सब गलत कार्य कर रहा है। सो और जब वो नहीं कर पाता है अपने परिवार का पोषण, तो वो अपने आप को जो है और दुखी बना देता है, ये चिंतन करते हुए कि मैं अपना परिवार का पोषण नहीं कर पाया। फिर बताया जाता है कि क्योंकि वो अपने परिवार का जो है ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो इसलिए उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सम्मान नहीं देते। तो पहले सम्मान देते थे जब वो बहुत सारा धन कमाता था या सबका ध्यान रखता था, लेकिन जब जो है उसका वो धन नहीं कमा पाता या परिवार का ध्यान नहीं रख पाता है, तो वो बताया जाता है उसका सम्मान नहीं देते थे। जैसे यहाँ पे वर्णन किया है कि जैसे कोई बूढ़े बैल का सम्मान नहीं देता, हाँ, या बूढ़े बैल को कोई रखता है पर उसका रखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो कुछ काम तो नहीं कर सकता। तो 13वें श्लोक में उसके बारे में बताया गया है। गोजरम मतलब कोई बूढ़ा बैल। तो कोई बूढ़ा बैल रहेगा तो उसका तो फिर कोई जो है ज्यादा खेत में उपयोग नहीं हो सकता, तो उसका सिर्फ रहने मात्र से उसका उद्देश्य है, पर काम कुछ नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद, जैसे मैंने बताया था, अब यहाँ से वापस से प्रभुपाद के तात्पर्य थोड़े हैवी जाने वाले हैं। बोलते हैं ये सिर्फ अभी का समय में नहीं, पर प्राचीन काल से किसी को भी बूढ़ा व्यक्ति पसंद नहीं है, और विशेष रूप से वो बूढ़ा व्यक्ति जो अतिरिक्त मात्रा में धन नहीं कमा सकता अपने परिवार के लिए। नो वन हैज लाइक्ड एन ओल्ड मैन हु इज अनेबल टू अर्न इन द फैमिली। तो देखिए, बूढ़ा व्यक्ति जो परिवार का ध्यान न रख पाए, उसको बोलते हैं प्राचीन काल से कोई उसको सम्मान नहीं देता है, ना ही कोई उसको पसंद है। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि आजकल तो ऐसा कलयुग का प्रभाव आ गया है कि कई शहरों में
और कई समाज में जो बूढ़े व्यक्ति हैं उसको जहर दे दिया जाता है जिससे वो जल्दी से जल्दी मर जाए। देखिए कितना, अगर आध्यात्म से अगर नहीं जुड़े तो देखिए ये जो समाज है, ये जो भौतिक जगत है, वो कितना क्रूर है, कितना भयंकर है, जिसके लिए उसने पूरा जीवन मेहनत किया, गलत कार्य किए, गलत कार्य के पूरे पाप भरे, उसके बाद उसको भोजन भी नहीं मिला और उसके बाद भी परिवार वाले उसको कोसते रहे। इतना सब करने के पश्चात जब उसका बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में भी उसको कोई सम्मान नहीं देता। सम्मान तो दूर की बात है, यहाँ बोलते हैं कि सब लोग उसको धुतकारते हैं और यहाँ तक कि जो है उनको जहर दे के मारने की भी कोशिश करते हैं। तो कई जगह पे अमेरिका में ओल्ड एज होम्स में ये कंसेप्ट है कॉल्ड मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग मतलब हम कृपा कर रहे हैं इन पे, इनको मार के, क्योंकि ये इतने बूढ़े हो गए हैं, अभी कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ बैठ के रोटी तोड़ रहे हैं और वो भी पूरा उनको जो है की तबीयत खराब है तो वो भी नहीं कर सकते, तो बेहतर है ये बूढ़े मर जाए। तो इसलिए उन्हें मर्सी किलिंग के नाम पे जहर देके मार देने का जो है कई लोगों का ऐसा विचार भी है, जो प्रभुपाद जी इस 13वें श्लोक में बोल रहे हैं। मतलब कोई भक्ति नहीं करेगा तो जीवन में तो अलग अलग तरीके से संघर्ष करेगा ही, पर बुढ़ापा होते होते जो है क्या उसकी हालत होगी, देखिए यहाँ बताया है कि लोग उसको जहर देके मारने को भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि बुद्धिमानी क्या है कि हम जो है अपना परिवार से पूरी आसक्ति हटा के जो है हम लोग हट जाएं बुढ़ापा आने से पहले, और पूरी तरह से भगवान की भक्ति करें। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि हमें one should employ himself in Lord's service so that Supreme Lord can take charge of him and he will not be neglected by so-called kinsmen। अर्थात हमें पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो जाना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे भगवान हमारा ध्यान रखें और हम परिवार वालों पे निर्भर ना रहें। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी के समय में सब लोग परिवार वालों पे ही निर्भर रह के घर में ही प्राण त्यागते हैं, पर वास्तविक रूप में हमें पूरी तरह से भक्ति में लग जाना चाहिए और जो है परिवार वालों पे नहीं निर्भर होकर भगवान पे निर्भर होना चाहिए। बोलते हैं इतना सब हो रहा है, जैसे कोई बूढ़े बैल को सम्मान भी नहीं देता, उसका तिरस्कार करता है, लेकिन उसके बाद भी, अभी 14वां श्लोक है, वो बोलते हैं कि तब भी उसकी आसक्ति परिवार वालों से नहीं हटती। बुढ़ापे में उसका पूरा शरीर नष्ट हो जाता है और वो मृत्यु अग्रसर हो रहा है। तो प्रभुपाद बताते हैं परिवार का आकर्षण इतना मजबूत है कि परिवार वाले भले ही बुढ़ापे में उसको खरी खोटी सुनाए, बुरा बोले, लेकिन वो परिवार का आसक्ति छोड़ नहीं सकता और वो उस परिवार में कुत्ते के समान रहता है, एंड ही रिमेन्स एट होम जस्ट लाइक अ डॉग। देखिए ये तो प्रभुपाद का, जैसे मैं बताया जा रहा हूँ कि भारी पे भारी यहाँ पे तात्पर्यों का वर्णन है, वो ज्यादा ही भारी बोलते जा रहे हैं। और वास्तविक रूप, ये वास्तविक चीज है, भले हमें सुनने में लग रहा होगा थोड़ा भारी है, थोड़ा अलग है, पर यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं कि कुत्ते के समान ऐसे व्यक्ति का हालत हो जाता है, अपने परिवार में रह के ना कोई सम्मान देता है और ना ही उसका उसका शरीर कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी उस आसक्ति के चक्कर में उसी घर में रहता है। तो बोलते हैं इसलिए वैदिक शास्त्रों में दिया गया है 50 साल में हमें घर छोड़ देना चाहिए और पूरी तरह से भक्ति में लग जाना चाहिए। अर्थात 50 साल की उम्र के बाद हमें पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। तो भगवान की सेवा में लग जाने के कारण देखिए जो यहाँ बताया गया है, बुढ़ापे में दुत्कारते हैं, सम्मान नहीं देते, अगर आध्यात्म में जुड़ जाए तो इसका पूरा विपरीत हो जाता है, इसका पूरा ऑपोजिट होता है। कोई व्यक्ति आध्यात्म में जुड़ जाए तो आध्यात्म में जुड़ने के कारण बताया जाता है उसका सब सम्मान करते हैं और सब लोग उनसे आध्यात्म मार्गदर्शन के लिए जो है उसके पास रुके रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अगर हम प्रभुपाद का जीवन देखें तो प्रभुपाद 65 की उम्र में तो उन्होंने प्रचार चालू किया और 77 12 साल प्रचार किया। तो ये जो सबसे जो अंतिम का उनका 12 साल था,
लेकिन उस समय में पूरी दुनिया में वो रुके हुए थे और पूरी दुनिया में जो है लोग पूरे मंदिरों में जो है ऐसा एक बताया जाता है, एक सबसे ज्यादा जोश आ जाता था पूरे मंदिर में जब मालूम चलता था कि प्रभुपाद आ रहे हैं। तो तकरीबन 108 मंदिर प्रभुपाद ने खोले थे पूरे विश्व भर में। और जैसे ही मालूम चलता था किसी मंदिर में प्रभुपाद आने वाले हैं तो पूरा मंदिर की साफ सफाई होने लगती थी, रिनोवेशन होने लगता था, सब काम वाम अच्छे से कराते थे सब, कि प्रभुपाद आ रहे हैं, प्रभुपाद आ रहे हैं, हमारे आचार्य आ रहे हैं। तो देखिए बुढ़ापे में भौतिकवादी व्यक्ति का सम्मान नहीं है, लेकिन वही बुढ़ापे में अगर किसी ने प्रामाणिक भक्ति की है तो उसको कितना सम्मान दिया जाता है। अभी देखिए हमारे इस्कॉन में जितने भी वरिष्ठ सन्यासी हैं, डिवोटीज हैं, सन्यासी विशेष रूप से, उनको पूरे वर्ल्ड भर में उनका डिमांड है। गोपाल कृष्ण महाराज, राधानाथ महाराज, हाँ, और दूसरे सब सन्यासी, जयपताका महाराज, सबके लिए रुके हैं पूरी दुनिया भर में उनका संग लेने के लिए। भक्ति चारू महाराज अभी हाल ही में चले गए, और वो भी अमेरिका गए थे यहाँ से, उज्जैन से, तो वो अमेरिका में भी बुला रहे थे उनको। तो ये चीज समझना है, अगर आप भौतिक जीवन में लगे रहेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, अगर आध्यात्मिक जीवन में रहेंगे तो बुढ़ापे होने के बाद भी आप आनंदित रहेंगे। फिर 15वें श्लोक का वर्णन आ रहा है। यहाँ पे ये तो सीधा अनुवाद में ही जो है कपिल मुनि बोल रहे हैं, thus he remains in a home like a pet dog, मतलब घर में वो पालतू कुत्ते के समान रहने लगते हैं वो बूढ़ा व्यक्ति, और कुछ भी जो है उसको खाने को डाल दिया जाए वो उसको स्वीकार कर लेता है। और बोलते हैं उस समय उसका शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, उसका भूख पूरा तरह से खत्म हो जाता है, वो भोजन नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, ऐसी परिस्थिति बन जाती है उसकी। तो ये प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बोल रहे हैं 15वें श्लोक में, बिफोर मीटिंग डेथ वन इज श्योर टू बिकम डिजीज एंड इनवैलिड, मतलब मृत्यु आने से पहले हमारे शरीर में पूरी तरह से बीमारी आएगी और हम अपाहिज हो जाएंगे। और उस समय बताया जाता है हमारे परिवार वाले पूरी तरह से हमें तिरस्कृत करेंगे, हमें पूरी तरह से जो है हमारा ध्यान नहीं देंगे। बोलते हैं हिज लाइफ बिकम्स लेस देन अ डॉग्स, अभी कुत्ते से भी ज्यादा उसका जीवन जो है बेकार हो जाता है। क्योंकि देखिए आज के आधुनिक काल में आदमी को सम्मान नहीं देंगे, लेकिन कुत्ते को बहुत सम्मान देंगे, कुत्ते के लिए बहुत प्यार करेंगे, कुत्ते के लिए अच्छा से अच्छा भोजन रखेंगे, कुत्ते के लिए अच्छे से अच्छे कई कई दुकानें हैं जहाँ दुकानों में उसका पूरा ध्यान दिया जाता है वगैरह वगैरह। तो बोलते हैं कुत्ते से भी उसका निम्न जो है जीवन हो जाएगा। और बिकॉज ही इज पुट इनटू सो मेनी मिजरेबल कंडीशंस, क्योंकि उसकी इतनी बेकार हालत हो जाती है तो उसको कुत्ते से भी जो है गया गुजरा उसका जीवन बताया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है। मेरे को 13, 14, 15 तीनों श्लोक में महत्वपूर्ण लग रहे हैं जो प्रभुपाद बता रहे हैं। इसलिए वैदिक शास्त्र बताते हैं पूरी तरह से भक्ति में लग जाना चाहिए। और बताया जाता है कई जो भक्त होते हैं वो परिवार छोड़ के चले जाते हैं, और उनका मृत्यु जब होता है तो उनके परिवार वालों को मालूम भी नहीं चलता। मतलब जब उनका मृत्यु होता है तो परिवार वालों को मालूम नहीं चलता। तो इसको प्रभुपाद बता रहे हैं इट्स कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोरियस डेथ, मतलब ये जो मृत्यु है जो है सबसे उत्तम मृत्यु है। अर्थात आपका मृत्यु हो जाए और आपके किसी परिवार वालों को मालूम न चले, ये सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से भगवान पर शरणागत होके आपने भक्ति की है, आपने जो है भगवान का ध्यान किया है। तो हाँ, अभी मृत्यु के समय का परिस्थिति बताने लग रहे हैं या बीमार के परिस्थिति में। ये 16वां श्लोक है। बोलते हैं इन दैट डिजीज कंडीशंस, अभी ये मृत्यु के बस कुछ ही मतलब अगले श्लोक में जो है वो शरीर त्यागने वाले 17वें में। तो 16वें श्लोक में बताते हैं कि उसके मृत्यु के पास आते समय उसका क्या परिस्थिति हो जाता है जीव का। तो देखिए भागवतम है, भागवतम पूरी तरह से प्रामाणिकता से कपिल मुनि बता रहे हैं कैसे जीव का जीवन जो है वो निर्वाह करता है, कैसे उसका जीवन अंत भी होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि उसकी जो आंखें हैं जो है पूरी तरह से बाहर आने लगती हैं, क्योंकि हवा का जो है प्रेशर बना रहता है अंदर से।
तो हवा के जोर से उसकी आंखें जो है बाहर आने लगती है, इतना बेकार हालत होता है। फिर बोलते हैं उसके पूरे गले में कफ आ जाता है, उसको सांस लेने नहीं होता, यहाँ तक कि अंदर और बाहर सांस छोड़ भी नहीं पाता। और ऐसे समय में उसके गले में से घुर घुर करके ये आवाज ध्वनि निकलने लगती है, जो गले में से, इट्स प्रभुपाद लिखते हैं अ रैटलिंग विद इन द थ्रोट, अर्थात गले में घुर घुर करके ऐसे आवाज आ रही है। जब वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, अंदर भी नहीं ले पा रहा है, सांस छोड़ भी नहीं रहा पा रहा है, गले में पूरा जो है कफ जमा हो गया है और हवा के जोर से उसकी आंखें भी बाहर आ रही है। देखिए ये परिस्थिति होने वाली है सब लोगों की। तो यहाँ तक कि किसी ने भक्ति किया हो तो ऐसा नहीं है भक्ति करने वाले को दर्द नहीं होगा, अवश्य होगा उसको भी। लेकिन अगर ऐसे परिस्थिति में भी अगर उसने भगवान का चिंतन किया है, भगवान को याद करेगा, तो जो है उसका जीवन सफल हो सकता है, वरना ऐसा दर्दनाक जो है सबका ही मृत्यु होता है। फिर 17वें श्लोक में बताया गया है कि उसका अंतिम स्थिति आ गया है। वो सोए रहते हैं और उनके इर्द गिर्द जो है सारे उनके रिश्तेदार होते हैं और वो अपने रिश्तेदारों से कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात नहीं कर पाते थे। क्यों बात नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो काल या समय के पूरे जकड़ में है। तो ये चीज है कि हम लोग सब जब हम पे हमें जब जब मैंने देखा है 2-3 भक्तों को, तो अंतिम समय जब आता है वो बोलना चाहते हैं अपने परिवार वालों को, अपने बीवी को या अपने जो है दूसरे भक्तों को, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। तो उस समय जो फ्रस्ट्रेशन और जो दुख उस व्यक्ति को होता है वो कोई विचार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जीवन के कुछ अंतिम समय बचा है और वो अंतिम समय में जो है कुछ बात करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसको कुछ याद आया होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है अपने परिवार वालों को बोलने के लिए, पर बोल नहीं पाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि मैंने 2-3 भक्तों को देखा है, 2-3 भक्त अपना शरीर त्यागते समय वो हमेशा उनका कोशिश रहता है अपने परिवार वालों से बात करने के लिए, पर उनके मुंह से घर घर यही आवाज निकल पाता है क्योंकि शरीर इतना हालत खराब हो जाता है, वो कुछ शब्द स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं प्रभुपाद, इस तरह से वो काल के प्रभाव से वशीभूत हो जाता है और जो है वो अपने आप को बता नहीं पाता उसे क्या बोलना है, और इसके कारण उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। एंड दैट कॉजेस हिम इनकंसीवेबल पेन, मतलब ऐसा भयंकर दर्द होता है, उसको दुख होता है जो हम लोग सोच नहीं सकते। बोलते हैं पहले ही प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये अंतिम 3-4 लाइन में प्रभुपाद बताते हैं, पहले ही दर्द के कारण, बीमारी के कारण जो है उसका पूरा गला पूरा कफ से भर गया है। He is already in a very difficult position, but when he is addressed by his relatives in that way, his grief increases. एक तो शारीरिक दर्द है, ऊपर से परिवार वाले सब आसपास आके रोने लगते हैं, उसके ऊपर वो कुछ बोलना चाहता है, वो बोल नहीं पाता। देखिए ये एक मतलब जैसे हमारा भविष्य क्या होने वाला है वो अभी से जो है कपिल मुनि बता रहे हैं कि क्या हमारे जीवन में होने वाला है इस परिस्थिति में, और उसके बाद भी भक्ति नहीं करें तो सोचिए कितना दर्दनाक, कितना बेकार हालत होने वाला है। हमारा शरीर पूरा व्याधि से जो है इतना दर्द रहेगा, जिसलिए मैं बोलता हूँ ना कि इंजेक्शंस देते हैं, मॉर्फिन करके गोली देते हैं जिसे बोलते हैं पेन किलर, मतलब इस शरीर में इतना दर्द देने की क्षमता है जो हम सहन नहीं कर सकते, हम पागल हो जाएंगे। तो वो हम लोग को जो है हम सहन कर लें, और उतना दर्द हमें समझ में नहीं आया, इसलिए वो मॉर्फिन करके ये ड्रग है वो देते हैं विशेष रूप से। तो सोचिए हम अपने शरीर से इतना इंद्र भोग करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम ये जानते नहीं कि यही शरीर हमको जो है अनगिनत दुख देने वाला है समय आने पे। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भाई भक्ति करते रहना है, और भक्ति करते हुए हमारा मन जो है भगवान पे केंद्रित जितना हो सके करें। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, हम लोग इस दुनिया में
भोग करने के लिए नहीं आए हैं, सेवा करने के लिए। वी आर नॉट हियर फॉर एंजॉयमेंट, वी आर हियर फॉर सर्विस। तो स्टेटमेंट सरल सा है कि भाई हम एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर इसको अपनाने जाएं हम लोग हमारे पूरे जीवन में, तो हम समझ सकते हैं कि कितना जो है मुश्किल है। क्योंकि हम हर चीज भोग करने की कोशिश करते हैं, पर भोग की जगह हमें समझ में आया कि हमारा एक ही कर्तव्य है, वो है सेवा। तो हम वास्तविक रूप में संतुष्ट हो सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। फिर 18वें श्लोक में बताया जाता है, और ही फाइनली ड्राइज इन ग्रीफ, मतलब वो जो है मर जाता है इस परिस्थिति में, और मोस्ट पैथेटिकली, बहुत बुरे हालत में और बहुत दर्द में, जहाँ चेतना भी नहीं रहती, और उसको देख के उसके सारे परिवार वाले रोने लगते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं 18वें में तात्पर्य में कि एक जीव जिसको अपने परिवार का पोषण के अलावा कुछ मालूम ही नहीं था, तो वो व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार वालों का ही चिंतन करेगा अपने शरीर त्यागने के समय, और दैट इज द नेचुरल सीक्वेंस फॉर अ कॉमन मैन। तो एक आम आदमी जिसने अपना पूरा जीवन अपने परिवार वालों पे निछावर कर दिया है, मतलब उनके लिए उसने काम किया है, तो उसे परिवार वालों का ही चिंतन करेगा और विशेष रूप से कुछ और चिंतन नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कभी कभी ये मरता हुआ व्यक्ति जो है अपने दूसरे परिवार वालों को या अपने पुत्र को ये बोलता है कि देखो मैं जा रहा हूं, पर तुम मेरे परिवार का ध्यान रखना। तो हम कितनी बार देखते हैं कि मरता हुआ व्यक्ति अपने बेटे को बोलेगा कि भाई अपनी माँ का, अपनी बहन का, सबका ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं पर आप ध्यान रखना, है अपने को रिश्तेदार को ऐसा बोलेगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं उसको ये नहीं मालूम है वो कहाँ जा रहा है, लेकिन मृत्यु के समय भी उसकी चेतना क्या है, वो किसके लिए उत्तेजित हो रहा है कि मेरा परिवार का कोई ध्यान रखे मेरे जाने के बाद भी। तो देखिए ये चेतना कैसे रहती है कि मृत्यु के समय भी जो है वो एक ही चिंतन के बारे में सोच रहा है कि मेरे जाने के बाद भी कोई मेरे परिवार का ध्यान दे। तो फिर बोलते हैं दूसरी जगह कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग जो हैं वो डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ सालों के लिए आप मेरा जीवन बढ़ा दीजिए, हाँ, तो मैं आपको बहुत सारा धन दे दूंगा। तो ये जो है बद्ध जीव की बीमारी है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उसको इसी शरीर में जीना है, जीना है, जीना है। लेकिन जब हम उसको आध्यात्म के बारे में बता रहे हैं, हम उसको ये बोल रहे हैं कि भाई आप भगवत धाम चले जाइए, वहां पे जीवन अनित्य काल के लिए है, लाइफ इज एटर्नल, वो नहीं स्वीकार करेगा। वो बोल भागवत में लिखा है कि हमारा भगवान के साथ संबंध है, हमारा पूरा आध्यात्मिक जगत में परिवार है जिसके साथ हमारा जो है एटर्नल संबंध है, एटर्नल रिलेशनशिप है, उसे वो नहीं चाहिए। हर जन्म में भौतिक जगत में यहाँ पर आएगा, परिवार वालों का पोषण करने की कोशिश करेगा, पूरी तरह से कर नहीं पाएगा, जो है गलत कार्य करेगा, दूसरों का पैसा लूटेगा, पाप कार्यों में लग के नरक में जाएगा, घर वाले उसको दुत्कारेंगे, सम्मान नहीं देंगे, कुत्ते के समान रखेंगे, कुत्ते के साथ उसको भोजन देंगे, फिर शक्ति बनी रहेगी, रोते समय इतना शरीर में व्याधि होगा, मरते समय, हाँ, मरते समय इतना शरीर में व्याधि होगा, बोल नहीं पाएगा, म्यूकस फंसा रहेगा, हाँ, और परिवार वाले सब रो रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहा है, और इतना दुख होने के बाद वापस से दूसरा शरीर, फिर से वही चीज पूरा जीवन भर करेगा, फिर वैसे मरेगा, और ये अनगिनत बार जो है ये कार्य चलता रहेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वो भूल जाता है कि उसका असली कार्य क्या है, वो है कृष्ण भक्ति करना, हाँ, और वो जो है हमेशा ध्यान रखता है क्या, कि मैं अपने परिवार का पोषण करूं, परिवार का कल्याण करूं, और ऐसे करते हुए अपना हर परिवार बदलता जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है हर जन्म के साथ। तो अभी हम पे है, जितने भी श्रोतागण हैं, और मैं अपनी बात भी करूंगा, हमें जो है अपना जीवन सार्थक करना है कि नहीं। तो इसके लिए जो है भक्ति बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो गौतमीय तंत्र में एक श्लोक आता है जो प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद 3रे अध्याय
6ठे श्लोक में प्रभुपाद ये श्लोक बोल रहे हैं, तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा विक्रंति स्वम आत्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो सिर्फ एक तुलसी का पत्ता देके भी आप कर सकते हो। अगर आप भगवान कृष्ण को एक तुलसी का पत्ता भी दे रहे हैं तो वो आपकी भक्ति है, और उस भक्ति के कारण आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। तुलसी दल मात्र है, या थोड़ा सा अगर आप पानी भी भगवान को अर्पण करें तो भगवान अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे भक्त के लिए। विक्रंति, विक्री, विक्री करना हम बोलते हैं ना, ये हिंदी में शब्द आता है विक्री। विक्री मतलब बेचना। विक्रंति सोम आत्मा नाम, अपने आप को भगवान बेचने को तैयार होते हैं। जिसने क्या दिया? सिर्फ दो चीज, एक तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा जल। अब कौन ऐसा भक्त है जो बोल सकता है कि मैं तुलसी का पत्ता नहीं प्रबंध कर सकता या पानी नहीं प्रबंध कर सकता? तो कोई भी अगर ये दो चीज भी भगवान को अर्पण करेगा तो भगवान अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए भगवान को बताया गया भक्त वत्सला, भक्ते भी हो भक्त वत्सला। तो भगवान जो है इतने ऐसे जो भक्त हैं उसको इतने प्रिय होते हैं और उसकी सेवा के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। की नीति में बताया गया है, देखिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान है। अभी हमने सुना कि कैसे जो बद्ध जीव है कितनी तकलीफें झेलता है और कैसे उसका अंतिम समय आता है, कैसे वो शरीर त्यागता है। तो लेकिन ये चीज अगर आप किसी भौतिकवादी व्यक्ति को समझाने जाओगे, वो ऐसा नहीं कि सुन के भक्ति में जुड़ जाएगा। अधिकांश समय तो ऐसा होता है कि वो ये सब सुन के क्रोधित हो जाता है। हाँ? और यहाँ पे चाणक्य नीति बताते हैं कि केवलम विषवर्धनम, अर्थात अगर आप सर्प को दूध पिलाओगे तो सर्प को दूध पिलाने से क्या होगा? सर्प को दूध पिलाने से वो आपका पालतू नहीं बन जाएगा, उसमें जहरी बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से अगर आप किसी मूर्ख को अच्छे शिक्षण देने की कोशिश करते हो तो वो पूरी तरह से क्रोधित हो जाता है और उसका मन जो है शांत नहीं होता और विचलित हो जाता है। तो देखिए अभी मैं भी आप लोगों को शिक्षण दे रहा हूँ, भागवत के श्लोक बता रहा हूँ, भागवत में कपिल मुनि ने जो बताया है वो बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई मूर्ख व्यक्ति को यही चीज बताओगे तो वो क्रोधित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो भक्तों को ये जानना है किसको प्रचार करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। उसको आप प्रचार कर सकते हो जो नम्रता पूर्वक सुनने के लिए तैयार है, उसके मन में शंका है, वो ठीक है, शंका का आप समाधान कर सकते हो। लेकिन कोई वाद विवाद करना चाहता है, हाँ, या जो है पूरा अहंकार वश में आके आपको हराना चाहता है, तो ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों को आप शिक्षण भी दोगे जो पहले से द्वेषी हैं भक्तों के, तो वो लोग जो है आपका और अपमान करेंगे और ऐसे मूर्ख लोग क्रोधित भी हो जाएंगे। तो मूर्खों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, मूर्खों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, हो सके तो उसको प्रसाद दे दीजिए, भले कितना ही व्यक्ति मूर्ख हो लेकिन प्रसाद जरूर स्वीकार करेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये खाने में स्वादिष्ट होता है और मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसे लोगों को सिर्फ प्रसाद देके आगे बढ़ाना चाहिए। फिर चाणक्य नीति बताते हैं कि जैसे यहाँ पे प्रभुपाद एक वर्णन कर रहे हैं भागवत में कि दैट इज अ ग्लोरियस डेथ व्हेन योर फैमिली मेंबर डज नॉट कम टू नो दैट यू हैव डाइड। मतलब आपका देहांत हो गया और आपके परिवार वालों को मालूम भी ना चले, क्योंकि आप जो है इस वैदिक शास्त्रों के हिसाब से 50 साल में आप घर छोड़ के चले जाते हो, फिर जंगल में आप पूरी समय ध्यान करते रहते हो और ऐसे ध्यान करते करते कई सालों के पश्चात आप शरीर त्याग दो और परिवार वालों को मालूम भी नहीं चले, तो उसे महान मृत्यु माना जाता है। तो चाणक्य नीति बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई साधु जंगल में जिसने बहुत सालों से तपस्या कर रहा है तो वो शरीर त्याग दे तो उसमें कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो है एक स्वाभाविक चीज है, वो जंगल में गया ही है भगवान पे ध्यान करके शरीर त्यागने के लिए। फिर चाणक्य नीति बोलते हैं दो बकरी लड़ाई करें तो उसमें भी कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। भले शुरुआत में आपको लगेगा दोनों सींग से सींग लड़ा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, पर बकरियों के लड़ने से हमें ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। और बोलते हैं जब पति पत्नी में झगड़ा हो,
तो ये 3 उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे अगर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, एक साधु जंगल में देहांत हो जाए या 2 बकरियां लड़े, तो दोनों इन तीनों चीजों में थोड़ा बड़ा लगता है शुरुआत में कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं होने वाला है, सब आराम से ही होने वाला है, ये प्रकृति का नियम है। तो ये प्रभुपाद जी ने अगला नीति शास्त्र का चाणक्य पंडित का बताया है कि कैसे ये प्रभुपाद अपने भागवतम में भी श्लोक में बोलते हैं कि अमृत में से जो है जहर में से हमें अमृत लेना भी सीखना चाहिए, कचरे में से सोना निकालना हमें सीखना चाहिए, और ज्ञान हमें ऐसे व्यक्ति से भी प्राप्त कर लेना चाहिए जो ऊंचे परिवार में पैदा ना हुआ हो, और अच्छी बीवी अगर अच्छे परिवार से नहीं आई हो, उसका जो है कुटुंब वो अच्छा ना भी हो, लेकिन अगर उसमें अच्छे गुण हैं तो अच्छी जो बीवी है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो प्रभुपाद ये 4 चीजों के बारे में प्रभुपाद भी बोलते हैं चाणक्य पंडित को कोट करते हुए। जहर में से अमृत निकालना, फिर जो है सोना कचरे में से भी निकाल लेना, ज्ञान प्राप्त करना अगर भले ही व्यक्ति जो है अच्छे परिवार से ना हो, और उसी प्रकार से एक अच्छी बीवी भी स्वीकार करना अगर वो अच्छे कुटुंब से ना हो तब भी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम जो है हमेशा जो है महत्वपूर्ण चीज, जो सबसे उत्तम चीज है, एसेंस, वो हम हर जगह से चुने। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है, मूर्ख यत्र न पूज्यन्ते धन्यम यत्र न संचिताम धर्मोपात्य कलो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। अच्छा, अब यहाँ बता रहे हैं कि लक्ष्मी देवी का कृपा कहाँ पे होता है, ये बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं लक्ष्मी देवी का कृपा कहाँ होता है। लक्ष्मी देवी का कृपा होता है जहाँ पे पति पत्नी झगड़ा न करे। ये बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी में समन्वय है तो जो है उसके कारण लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो जो भी गृहस्थ भक्त सुन रहे हैं तो ध्यान रखिए, जो है कलह ना करें, कलह नहीं करने से जो है बड़ी कृपा होती है। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि अगर हम ये अंग्रेजी में बोला है, इफ यू स्टे पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन यू आर ऑलवेज इन अ बेनिफिशियल पोजिशन। अर्थात अगर हमारे आसपास सब मुश्किलें तकलीफें हैं, उसके बाद भी हम अपनी मन और चेतना जो है पॉजिटिव बना के चलें, अर्थात कृष्ण भक्ति में हम लोग ध्यान करते चलें, तो जो है हमारा जीवन सफल है। तो सुदामा प्रभु बोलते हैं, मन में कृष्ण है तो खैर है, वरना पूरा पुनः 84 लाख योनियों का सैर है। मन में कृष्ण है तो खैर है, वरना पुनः 84 लाख योनियों का सैर है। तो देखिए, अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जो है हम लोग को वापस से पुनः जन्म लेना पड़ेगा। अभी ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है। देखिए, अभी हम जिस परिस्थिति में हैं, जितने भी भक्तगण मिलके भागवतम सुन रहे हैं, तो कभी हमने इसके बारे में विचार किया होगा, तो उस विचार से आज हम यहाँ पहुंचे हैं जहां हम मिलके भागवत सुन रहे हैं या मिलके भक्ति कर रहे हैं, और जितना भी हम प्रगति कर रहे हैं, तो उसके बारे में पहले आपने विचार किया, और वो विचार जो है आज 11 सितंबर के दिन पूरी तरह से जो है मैनिफेस्ट हो रहा है। हम लोग बैठ के भागवत सुन रहे हैं, तो उसी प्रकार से आज आप क्या विचार करोगे वो आपका भविष्य बन जाएगा। जैसे आपने पहले विचार किया कि ये जो 4 बजे का भागवतम कथा होता है उसमें मुझे बैठना चाहिए, तो आपके विचार करने से, आपके सोचने से जो है आज आप शारीरिक रूप से उसका आनंद प्राप्त कर पा रहे हो। तो उसी प्रकार से जो आज आप सोचोगे उससे आपका भविष्य बनने वाला है। अर्थात आज आप पूरी तरह से मन लगा के भागवत सुन के भक्ति करोगे और ये नित्य रूप से करते रहोगे, तो उससे आप भगवत धाम भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये बताया जाता है, प्रभुपाद भी बोले ना, ईस्ट और वेस्ट मिल जाने चाहिए, क्योंकि विदेशी लोगों के पास पैसा है और हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान है।
तो बताया गया है टेक्नोलॉजी कैन मेक थिंग्स बेटर एंड स्पिरिचुअलिटी कैन मेक पीपल बेटर एंड टुगेदर दे कैन हेल्प अस मेक द वर्ल्ड बेटर। देखिए, जितना इनके पास विज्ञान है, जितना इनके पास विदेशी लोगों के पास धन है, तो इस धन से जो है चीजों को आप अच्छा बना सकते हैं और भक्ति से आप लोगों को अच्छा बना सकते हैं। तो आपके पास अच्छे लोग और अच्छी चीजें हो गई तो उससे पूरी दुनिया में हम सुधार ला सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है हमें समझना है। और देखिए, शास्त्रों में इस तरह से वर्णन किया गया है कि कोई किसी भी स्तर का हो तो सभी स्तर के लोगों के लिए शास्त्र दिए गए हैं। अभी हमें समझना चाहिए कि अभी कई लोग प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करते समय वो लोग भक्ति के अलावा बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो एक तरह से सही है। क्यों? क्योंकि कई लोग उससे आकर्षित होके थोड़ा बहुत मंदिर के साथ, इस्कॉन के साथ, साधु के साथ जुड़ेंगे। यहाँ तक कि पुराणों में भी जो है ऐसा चीज बताया गया है कि 3 विभाजन है पुराणों में। टोटल 18 पुराण है और 18 पुराण में 6 पुराण तमोगुण लोगों के लिए है, 6 पुराण जो है राजसिक लोगों के लिए है और 6 पुराण सत्वगुणी लोगों के लिए। तो तामसिक लोग जो हैं, जो बिल्कुल नशा करते हैं, जो बिल्कुल ऐसे कार्यों में हैं, उनके लिए भी पुराण दिए गए हैं कि वो लोग उसमें भी जो है प्रगति कर सकते। मत्स्य, कूर्म, लिंग, स्कंद, अग्नि, शिव, तो ये 6 पुराण तामसिक लोगों के लिए है और उनके लिए 6 पुराण बताए गए हैं। राजसिक लोगों के लिए, रजोगुण के लिए है, तो उनके लिए वामन, मार्कंडेय, ब्रह्म, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड पुराण। और जो सत्वगुण के लिए हैं उनके लिए वर पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण और सबसे उत्तम आता है भागवत पुराण, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए कैसे शास्त्रों में बताया गया है कि कोई किसी भी स्तर पे हो, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, तो सभी स्तर से लोगों को हमें भक्ति में जोड़ना है। तो अभी यहाँ पे 19 से 34 श्लोक में पूरा वर्णन किया गया है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो 19 श्लोक हम साथ में चर्चा कर सकते हैं। यमोदूतो तदा प्राप्तो भीमो सरा भशेक्ष्णो सदृष्ट्वा तृष्ट हृदय सक्रण मूर्तम विमुच्यति। तो जब मृत्यु आती है तो 2 जो है यमदूत मतलब जो यमराज के अनुयायी हैं, तो यम राज के दूत, तो उनके जो अनुयायी हैं उनको देख के वो जीव जिसने पूरी जिंदगी भक्ति नहीं किया है वो पूरा घबरा जाता है, दुखी हो जाता है। और यहाँ पे वर्णन किया है सक्रण मूत्रम विमुच्यति, ये लास्ट लाइन में दिया है 19 में। तो उसका वर्णन का मतलब है कि वो मलमूत कर देता है, यमदूत लोगों को देख के इतना डर जाता है। तो देखिए इसका मतलब स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि क्या हालत होती है अभक्त लोगों की। हाँ, अभक्त लोग जो हैं भक्ति नहीं करते हैं और उनका अंतिम समय में हाँ यमदूत को देख के मलमूत निकल जाता है। तो ये सुन के मैं एक चीज समझ गया कि कोई शरीर छोड़ते समय जिसने 1 नंबर 2 नंबर कर दिया हो तो समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति को यमदूत लेके गए हैं। तो ये एक हमारे जानकारी के लिए है, जो शायद भागवत के दृष्टांत से ही हमें मालूम चलेगा, नहीं तो नहीं मालूम चलेगा। कि कई बार हम सुनते हैं कि ये व्यक्ति जो है अंतिम समय शरीर त्यागते समय उसने जो है मलमूत कर दिया है, लेकिन वो ये इस 19वें श्लोक का वर्णन में बताया गया है कि कैसे वो जो है यमदूत को देखता है और वो उनको लेके जाते हैं। तो यहाँ तक यमदूत की वर्णन आ रही है। हमारे मंदिर में जो है कई भक्तों ने जो है यमदूतों को देखा हुआ है। हाँ, हमारे एक भक्त हैं जिनका नाम है गुरु वर्ग, और बताया जाता है कि वो खुद मुझे बता रहे थे, मेरे बेस में रहते थे, राधानाथ महाराज के दीक्षित शिष्य हैं।
वो मुझे बता रहे थे कि कैसे उनके वो सिर्फ भक्ति में जुड़े थे, नए नए आए थे भक्ति में, दो दो चार माला मुश्किल से कर रहे थे। तो उसके भाई को ऐसी बीमारी हुई थी जिससे वो शरीर त्यागने वाले थे। तो उनके भाई जो है हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उनके भाई बार बार बोलते थे कि भैया तुम मत जाया करो, तुम मेरे साथ रहा करो। ये जो है उस वक्त उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, वो तो माला मुश्किल से उस वक्त दो चार माला ही कर रहे थे। हाँ, जो हमारे गुरु भाई हैं, गुरु वर्ग प्रभु, तो उनको बोलते थे कि आप मत जाया करो, आप यहीं रहा करो, क्योंकि आप जाते ही ये लोग आके मुझे मारते हैं घर। तो किसकी बात कर रहा है, कौन उनसे आके मारते हैं? यमदूत लोगों की बात कर रहा है। तो जो गुरु वर्ग प्रभु थे वो बोल रहे थे अरे कोई तो है नहीं, क्योंकि जो मरने वाला व्यक्ति है उसको दिखता है, बाकी लोगों को नहीं दिखते हैं। क्योंकि ये भले ही दो चार माला भी करते थे, लेकिन उसके माला करने से इतनी शक्ति थी दो चार माला करने वाले को भी, कि यमदूत उसके पास नहीं आते। देखिए हरिनाम जो है, यदा बिभ्यति स्वयं भयम, पहले स्कंद में हमने चर्चा कर लिया है कि स्वयं यमदूत तो छोड़िए, यमराज भी इससे भयभीत रहते हैं। कोई इसके सामने नहीं आता जहां हरिनाम हो रहा। तो कोई नया भक्त दो चार माला भी कर रहा हो तो उसके सामने किसी यमदूत की भी हिम्मत नहीं होती आने की, और इसका स्पष्ट गवाह है हमारे खुद के भक्त, गुरु वर्ग प्रभु। तो उसको इतना समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहा है, ना ही उसको इस यमदूत के बारे में ज्ञान था। तो वो अपने भाई को सांत्वना दे रहा था, ठीक है ठीक है, कोई आप चिंता मत करिए, मैं रहूंगा रहूंगा। और काफी समय वो रहते भी थे वहां पे अपने भाई के साथ। फिर एक बार जो है उनको सुबह से जो है दोपहर हो गया था, बैठे थे, और जो है कोई था नहीं, तो उसने सिस्टर को बोला मैं जरा खाना खाकर आता हूँ, और वो खाना खाने चले गए। जब खाना खाकर वापस आए, आधा घंटा हुआ होगा तकरीबन समझ लीजिए, तो उसका भाई जोर जोर से रो रहा था। तो बोला, गुरुवर्ग एकदम विचलित हो गए, बोले अरे क्या हुआ, अभी तो मैं अच्छा खासा तेरे को छोड़ के गया था, सुबह से तो तू आराम से सोया था, मतलब जो भी है, अभी इतना रो क्यों रहा है जोर से? तो उसका भाई बोलने लगा, अरे तुमको बोला था मैंने, मत जाओ मुझे छोड़ के, ये लोग देखो मुझे कैसा मारते हैं। और उसको इतना बुरी तरह से यमदूत लोग ने मारा था। ये जो श्लोक में जो आ रहा है, सक्रण मूत्रम विमुच्यति, उसका मलमूत निकल गया था। तो वो रोते हुए, उसके आंखों में से आंसू आ रहा था, और वो गुरुवर्ग प्रभु को बोल रहा था, देखो मुझे कितना मारा ये लोग ने, देखो मेरा मलमूत्र निकल गया, इतना मारा ये लोग ने मुझे। तो देखिए जब वो गुरुवर्ग प्रभु बोल रहे थे, मुझे उसके आंखों से भी आंसू आ रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था मेरे भाई को कितना झेलना पड़ा ये सब चीजें। तो एक तो इन्होंने अपने भाई के साथ अनुभव किया। तो देखिए हरिनाम कितना शक्तिशाली है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई कोई भी भक्त हमें मालूम चलता है कि ये इसका अंतिम समय आने वाला है, तो तुरंत वहां पे प्रभुपाद का टेप लगा देना चाहिए। हरिनाम कॉन्स्टेंटली चलना चाहिए, और जितना हो सके हमें ट्राई करना चाहिए कि हरिनाम चलता रहे। और अगर वो मूवेबल है, यहाँ से वहां कहीं लेके जा रहे हैं बेड वेड पे, तो बैटरी ऑपरेटेड भी रहता है, वो तकिया में लगा देना चाहिए, और एक रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इसको बंद मत करिए। अगर थोड़ी ध्वनि में भी चलता रहेगा हरिनाम, विशेष रूप से प्रभुपाद का, निश्चित रूप से कभी कोई यमदूत उनके पास नहीं आएंगे। लेकिन उसके लिए भाग्य चाहिए, जिसने भक्ति किया होगा उसी को ये हरिनाम मिलेगा। और हम लोग, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके हम भक्ति करें, और हम भगवान से जुड़ सके और दूसरों को भी जोड़ सकें, तो हमें ये हरिनाम जो है किसी को भी देना चाहिए, जिससे वो जो है हरिनाम के शक्ति से बच सके। फिर दूसरा जो है यमदूत के बारे में वर्णन किया है हमारे श्रीनाथ जी प्रभु। उन्होंने भी बीमार थे, उनको एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, तो उन्होंने भी यमदूत को देखा, और वो स्पष्ट बताते हैं कि मैंने जिस तरह से देखा मुझे समझ में आ गया कि यमदूत लोग ही हैं। और तीसरे हैं हमारे गौर गोविंद प्रभु, अभी भी जो है निगड़ी टेम्पल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से देखा था। तो वो भी जो है इसके बारे में वर्णन कर रहे थे। तो अभी ये इतने सारे लोगों के बारे में इनको जो है, ऐसा नहीं है कि किसी को गलत धारणा है, और ये भागवतम है, भागवतम का एक एक वाक्य जो है प्रामाणिक है, तो हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए। तो यहाँ पे बोलते हैं जीव का शरीर त्यागने के बाद, जैसे गीता में बताया गया, आदो गच्छन्ति या ऊर्ध्व गच्छन्ति या आदो गच्छन्ति। हाँ, तो अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं
तो आप जो है स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकते हैं या वापस से मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने गलत कार्य किए हैं तो गलत कार्य करने के फलस्वरूप जो है आपको जो है दूसरे लोकों में जन्म मिल सकता है। जैसे हमने चर्चा किया, भूलोक के नीचे 7 लोक है। हाँ, तो जैसे जैसे एक लोग ऊपर जाएंगे तो वैसे जीवन उससे बेहतर हो जाता है, और जैसे जैसे एक एक लोग आप नीचे जाएंगे तो उस नीचे जाने से वहां पे जीवन और तकलीफमय रहता है, और उधर जो है परेशानी और दर्द काफी रहता है। तो हमारा भूलोक के नीचे 7 लोक है, सुताल, तलाताल, रसाताल। हाँ, और जो है अंतिम में आता है पाताल। तो यहाँ पे आपको जन्म लेना पड़ेगा, और फिर उस पाताल के नीचे आता है नर्क लोक, जहाँ यमदूत लेके जाते हैं। अभी उसका पूरा वर्णन आने वाला है। तो प्रभुपाद जो है, मैंने पढ़ा था भागवत में कि प्रभुपाद एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। आई थिंक 5th कैंटो के आखिरी अध्याय में, जहाँ पूरे 28 नर्क का वर्णन है, वहां पे प्रभुपाद स्पष्ट बताते हैं कि एक्चुअली जो ये है नर्क लोक, वो पाताल के नीचे आता है, ऐसे करके स्पष्टीकरण करते हैं। तो जो दूसरे भक्त थे जिन्होंने इसको देखा था यमदूत को, तो उसमें से एक है हमारे गौर गोविंद प्रभु। तो उनको जो है हॉस्पिटल एडमिट किया था और उनको इंजेक्शंस दिया था, क्योंकि वो बीमार थे, थोड़े नींद में थे, और रात के 2 बजे के करीब उन्होंने उनकी आंख खुली और उन्होंने ऐसे 2 से 3 यमदूत लोगों को देखा। तो भयानक दिखने वाले, जैसे कोई हॉरर फिल्म में होते हैं ना, या जैसे किसी का जानवर का चेहरा हो, वैसा एकदम भयानक दिखने वाले लोग थे, और उनके हाथ में कुछ तो सामग्री थी। तो हमारे गौर गोविंद प्रभु हम लोग को बता रहे थे कि जैसे ही मैंने उनको देखा तो पहले मैं अपने दिमाग लगा के सोचने लगा ये क्या चीज है। तो उनको लगा शायद चाकू होगा, या उनको लगा चाबुक होगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे उनके हाथ में क्या है। तो फिर उनको समझ में आया कि भाई ये लोग पृथ्वी लोक से थोड़ी हैं भैया, ये लोग तो आए हैं नीचे यम लोक से, हाँ, नर्क लोक से आए हैं। तो इन नर्क लोकों के जो रहने वाले हैं उनके पास अलग सामग्री होती है, पृथ्वी पे जैसे लोग रहते हैं वैसी सामग्री नहीं होती। तो समझ गए भैया इनको समझना मुश्किल है। और जो है वो एक बिस्तर की तरफ गए। तब तक उनको नींद भी बहुत आ रही थी और इंजेक्शन का असर भी था, तो वो सो गए। तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दिए, क्योंकि उनके शरीर में इतना शक्ति नहीं थी, नींद भी आ रही थी, और ऐसे में सो गए वो। तो सुबह जब उठे तो उनको लगा अरे ये सब सपना था, अरे ये थोड़ी होता, यमदूत थोड़ी है, मैं देख सकता हूँ, कुछ सपने में मैंने देखा। लेकिन वो चौंक गए जब उन्होंने देखा कि वो जिस बिस्तर की ओर गए थे वो बिस्तर का पेशेंट नहीं। तो सिस्टर को पूछा कि वो पेशेंट कहाँ गया। तो बोले कल रात को 2 बजे उसका देहांत हो गया। तो ये सुन के गौर गोविंद प्रभु के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गए कि ये यमदूत रात को 2 बजे आके इसी को ही लेके चले गए। तो वास्तविक को समझे कि ये मैं सपना नहीं है, मैंने वास्तविक रूप में देखा। फिर एक तीसरी ये एक और कहानी मैं बता रहा हूँ यमदूतों के बारे में। एक लड़का था जिसको बचपन में ऐसी बीमारी हुई जिससे उसका शरीर त्यागने वाला था वो। तो बहुत दर्द हो रहा था उसको शरीर में, और इसके कारण जो है उसके बचने के कोई चांस भी नहीं थे, मतलब खत्म ही होने वाला था वो निश्चित रूप से। तो अभी क्या किया जाए ऐसे परिस्थिति में। तो वो अपने माता पिता को बार बार बोलता, मम्मी वहां पे 3 लोग हैं जो मुझे बुला रहे हैं। तो उसके जो माता पिता थे वो देखते थे उस दरवाजे की ओर, तो बोले नहीं बेटा वहां तो कोई नहीं है। बोले नहीं नहीं मम्मी, वहां 3 भयानक जैसे लोग हैं, वो मुझे बार बार बुला रहे हैं। तो माता पिता बोले नहीं बेटा हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप चिंता मत करो, वहां कोई नहीं है, कोई नहीं आपको बुला रहा है। और वो लड़के को अच्छे से दिख रहा था, क्यों? क्योंकि वो शरीर त्यागने के स्थिति में था। अच्छा, फिर वर्णन किया जाता है कि किसी तरह से उसकी तबीयत ठीक हो गई, और जो है वो डिस्चार्ज हो गया अस्पताल से। उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई करके जो है कॉलेज में आ गया, और कॉलेज में मेडिकल प्रैक्टिस करने लगा। तो उसी कॉलेज में इस्कॉन के लोगों ने किताब का बुक स्टॉल लगाया था, अपने किताबों का। और उसमें एक किताब है जिसका नाम है सेकंड चांस। और उस सेकंड चांस में जो है कवर फोटो पे प्रभुपाद ने ऐसा बनवाया है, यमदूत लोगों का फोटो बनाया है जो अजामिल को खींचते हैं। तो ये जो लड़का था वो उधर से जाते हुए उसका नजर उस बुक स्टॉल पे पड़ा,
और बुक स्टॉल के बाद उसका नजर उस जो है यमदूतों पे पड़ा, तो उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए, उसका पूरा जो है दिमाग बिल्कुल जो है घूमने लगा। उसने समझ गया कि ये तो वही लोग हैं जिसको बचपन में मुझे बुला रहे थे। तो तुरंत उस टेबल पे चला गया और वो जो भक्त था उसको पूछने लगा, ये लोग कौन है? तो उसने बोला, ये यमदूत है। तो यमदूत मतलब कौन? तो बोलता है, जिन्होंने भक्ति नहीं की है उनको लेके जाते हैं और फिर बड़ी तरह से नर्क लोक में यातना देते हैं। तो उसने बोला, मुझे किताब चाहिए। तो उसने बोला, और उसने बोला कि मैंने देखा है। तो उस भक्त ने बोला, मैंने देखा है ठीक है, लेकिन अगर आपको वापस से नहीं देखना है तो अभी भक्ति करना चालू करिए, माला करना चालू करिए। और जो किताब वितरण कर रहे थे कॉलेज में, मेडिकल में, वो थे विश्वरूप प्रभु, जो आज काउंसलर हैं और स्पिरिचुअल केयर का पूरा देखते हैं, वो है विश्वरूप प्रभु। और दूसरे व्यक्ति जो ये बचपन में उनको यमदूत दिखे थे और फिर वो जो है कॉलेज के दिनों में भक्ति में जुड़ गए, वो है माधवानंद प्रभु। तो देखिए ये यमदूत का कितना सत्य घटना है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ काल्पनिक चीज है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि या तो आप वैकुंठ जाएंगे या तो आप नीचे के लोकों में जाएंगे, मतलब स्वर्ग लोक या वैकुंठ, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे वो आपके कर्मों पे है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिकता से भक्ति करे तो फिर उसका जीवन पूरी तरह से सार्थक हो सकता है। अभी 20 से 23 इन 4 श्लोकों में वर्णन आता है कि कैसे जो है उसको नरक में उसको क्या क्या अनुभव होता है। तो पहला चीज बताते हैं, यमदूत जो है उसको बंदी बना के खींच के लेके जाते हैं इस रास्ते पे से, और उसको खींच के ले जाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, रस्सी उसके गले में बांधते हैं और फिर उसको एक शरीर प्राप्त करते हैं, जिससे उस शरीर में वो अलग अलग तरह से जो वो उनको पनिशमेंट देने वाले हैं, जिस तरह से उनको यातना देने वाले हैं, वो सहन कर सके। तो एक शरीर दिया जाता है जिससे आप पूरा सफरिंग जो है झेल सको। तो यहाँ पे बताया जाता है, जैसे अभी समझ लीजिए हमारे हाथ में जो है कुछ गर्म चीज लगता है तो हमें कितना दर्द होता है, तो वही गर्म चीज उतना ही, समझ लीजिए एक बूंद तेल लगा, तो एक बूंद तेल लगेगा तो कितना हमें दर्द होगा गर्म। तो वही गर्म एक बूंद तेल अगर हमें नर्क लोक में लगेगा तो उसका दर्द 1000 गुना ज्यादा होगा। है एक बूंद तेल हो, लेकिन जो हमें शरीर मिलता है वो शरीर में जो है 1000 गुना ज्यादा दर्द देने की वो शक्ति देता है। तो वो है ऐसा शरीर। तो यहाँ बता रहे हैं कि देखिए क्या होता है, जब मृत्यु का समय आता है तो हमारा ये जो स्थूल शरीर है वो यहीं रह जाता है, जो सबको मालूम है। लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसे सटल बॉडी प्रभुपाद 20वें श्लोक में बोल रहे हैं, जो मन, अहंकार और बुद्धि से बनता है और जिसमें चेतना भी रहती है, तो वो खींच लेते हैं और उसके ऊपर वो दूसरा शरीर देते हैं। और उस शरीर का एक ही कार्य है जिससे वो यातना झेल सके, जो है अलग अलग तरीके से दर्द झेल सके। तो बोलते हैं कि वहां पे उसको सहन करना पड़ता है जितना भी उसको पनिशमेंट देते हैं, लेकिन ऐसा पनिशमेंट सहन करते हुए वो मरता नहीं है। क्यों? उसका एक ही काम है वहां पे सफर करना, मरना नहीं। तो मर नहीं सकता वो। और यमराज बताया जाता है किसी को मार नहीं सकते। तो प्रभुपाद बताते हैं वास्तविक रूप में आत्मा तो अमर है, वो तो कभी मरेगा ही नहीं, लेकिन उसको जो उसने इंद्र भोग किया है उसके सब गलत कार्यों के लिए उसको सफर करना पड़ता है। और प्रभुपाद इस 20वें श्लोक का अंतिम पैराग्राफ में बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि कैसे कभी कभी राजा लोग किसी को उनको टॉर्चर करना था तो क्या करते थे, उसको बोट में लेके जाते थे। वो जो व्यक्ति था जिसने गलत कार्य किया है, कोई क्रिमिनल है, तो उस क्रिमिनल को पकड़ के पानी में डुबो देते थे उसका सार। और पानी में डुबोते थे तो वो सांस नहीं ले पाता था और बिल्कुल जो है मरने के तट पे आता था तो बाहर निकाल देते, तो थोड़ा सांस ले पाता था, फिर सांस लेने के बाद थोड़ा मतलब जब सांस लिया ही था फिर से अंदर घुसा देते थे। तो ऐसे करते हुए कंटिन्यूस उसको टॉर्चर करते रहते थे वो। तो बोलते हैं उसी प्रकार से ये एक तरीका बता रहे हैं प्रभुपाद कि कैसे
जो है लोगों को जो है नरक लोक में यमदूत टॉर्चर करते रहते हैं। फिर 21वें श्लोक में बताया जाता है, while carried by the constables of Yamraj, he is overwhelmed and trembles in their hands। देखिए, जब यमदूत उनको लेके जाते हैं, हाँ, तो कॉन्स्टेबल्स ऑफ यमराज मतलब यमराज के दास, कौन है यमराज के यमदूत, तो उनके हाथों में कांपने लगता है और बोलते हैं जब उसको लेके जा रहे हैं उस रास्ते पे तो भयंकर भयंकर कुत्ते उनको काटते हैं, और वो कुत्ते जैसे उनको काटते हैं तो उसको याद आ जाता है उसने क्या पाप किया है, और उससे वो और जो है दुखी हो जाता है। देखिए, अभी मैं जैसे बताता हूँ, मृत्यु के बाद का ज्ञान हमें किसी को नहीं है। या तो शास्त्र में जो दिया है वो मान लीजिए, और अगर वो नहीं मानोगे आप तो मृत्यु के बाद आपको अनुभव करना पड़ेगा वो सब चीजें। जैसे प्रभुपाद भी बोले कि या तो आप कृष्णा की भक्ति करके कृष्णा को स्वीकार कर लो, नहीं तो कृष्णा मृत्यु के समय यमदूत के रूप में आएंगे, आप बच नहीं सकते कृष्णा से। और फिर आपने तैयारी नहीं की होगी भक्ति की, आपने भगवान का स्मरण नहीं किया, सेवा नहीं किया, तो देखिए क्या हालत होने वाली है। ऐसे भयंकर रूप से कुत्ते काटेंगे, और एक एक बार जब कुत्ता काटेगा तो वो ये जो भौतिक जगत में कुत्ते काटे हैं वो ऐसा नहीं है, भौतिक जगत में जो कुत्ते काटते हैं उससे लाखों गुना ज्यादा दर्द देने वाला है। और जब एक एक बार आपको काटेगा तो आपने एक एक जो पाप किया है वो पूरा याद आएगा। ऐसे पूरे रास्ते भर में कुत्ता काटता रहेगा और आप यमलोक तक पहुंचते हुए ये हालत होने वाली। तो प्रभुपाद जो है 7वें अध्याय का 20वां श्लोक बोलते हैं, काम से हिते ज्ञान, कि जिसके काम भावना से मन प्रेरित है और इंद्र भोग में लगा है तो वो पूरी तरह से भोग करता है, पर उसको ये समझ नहीं आता कि इसके बदले में मुझे जो है इसका कर्म लगने वाला है। तो बोलते हैं यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि जब जब ये कुत्ते काटते हैं तब तब, और ये यमराज जी ने सब कुत्तों को रखा है, तब तक उसने जो जो इंद्र भोग किया सब उसको याद आता है। बोलते हैं आज के तारीख में कि आज के जो गवर्नमेंट है वो भी ऐसे इंद्र भोग के कार्यों को प्रेरणा देते हैं करके। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद भाई 21वें श्लोक में कि स्त्रियां जो है वो ऐसी गोलियां खाती हैं जिससे वो है अपने गर्भपात से बच सके, वो गर्भपात जो है अबॉर्ट करा सके बच्चों को। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं सेक्स लाइफ बना है सिर्फ बच्चे प्राप्त करने के लिए, अच्छे बच्चे प्राप्त करने के लिए, लेकिन लोगों का इस पे कोई वश नहीं है। इसलिए बताया जाता है कि लोग अलग अलग तरह से इंद्रभोग कर रहे हैं, और इंद्रभोग करने के कारण उनको इसका कर्म जो है अनुभव करना पड़ेगा। और ये सब चीजें जो है कैसे जीव मृत्यु के बाद सफर करता है, ये भागवतम के इन श्लोकों में विशेष रूप से चर्चा किया गया है। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे, देखिए अगर हम किसी को, जैसे उन्होंने बताया, प्रेम मतलब हमें सेवा करना चाहिए, और सेवा मतलब उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। लव मीन्स टू सर्व एंड सर्व मीन्स टू प्लीज। अब ये देखिए, ये पूरा विपरीत चीज है। जो भक्ति नहीं करते उनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन जो भक्ति करते हैं तो उनकी चेतना क्या होनी चाहिए, कैसे हमें जो है सेवा करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि अगर हम बोलते हैं भगवान से भी प्रेम करते हैं, तो भगवान से प्रेम करने का मतलब है भगवान की हम सेवा करें, और सेवा इस तरह से करें कि वो हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। तो मैं आईएएस लड़कों के साथ भी चर्चा कर रहा था, जो शुद्ध प्रेम है उसके क्या लक्षण है। तो ये बताया गया, पहला लक्षण है शुद्ध प्रेम का, ट्रू लव, बहुत जरूरी है। सेल्फलेस, आप कोई अपेक्षा ना करें। जब आप शुद्ध प्रेम कर रहे हैं तो पहला शुद्ध प्रेम का लक्षण है कि आप जो है बिल्कुल कोई इच्छा न रखें, बिना किसी इच्छा के आप सेवा करते रहे। दूसरा, आप स्थिर रह के सेवा करें। तो स्थिर होना बहुत जरूरी है, स्टेडी जिसे बोलते हैं। पहला है सेल्फलेस, दूसरा है स्टेडी होना, स्थिर रहना।
तो उसमें स्थिर होने के लिए क्या जरूरी है? पहला बोलते हैं कि आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए सेवा करते समय या प्रेम करते समय। तो आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए, और भले ही कितनी भी विपत्तियां आए उसके बाद भी आप जो है प्रेम करते रहें, ये शुद्ध प्रेम का लक्षण है। तो स्टेडी मतलब हर परिस्थिति में जो है प्रेम करता रहे, सेवा करता रहे। तो सेवा करते समय जो है आपका उत्साह कम ना हो, और कितने ही विघ्न आए, कितनी ही मुसीबतें आए, उसके बाद भी आप सेवा करते रहें, ये शुद्ध प्रेम का लक्षण है। फिर तीसरा लक्षण बताते हैं कि वो सीरियस रहता है। सीरियस मतलब दो चीज बताते हैं। एक, अटेंशन टू डिटेल। राधानाथ महाराज भी बताते हैं, अटेंशन टू डिटेल इज अ साइन ऑफ लव। अर्थात आप हर चीज बारीकी से देखते हैं। तो जो आप बारीकी से देखते हैं ये बतलाता है कि आप वास्तविक रूप में प्रेम करते हैं। तो वो आपके सीरियस होने का वर्णन करता है। और आप रोज, ये दूसरा लक्षण है सीरियस का, रोज आप सोचते हो मैं अपनी सेवा कैसे अच्छे से कर सकूं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये दूसरा लक्षण। जब हम ऐसे विचार से भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कि रोज मैं अच्छे से कर सकूं, उसको बढ़ाऊं, तो वो शुद्ध प्रेम है। तो ये मुख्य लक्षण बताए गए हैं शुद्ध प्रेम के। तो हमें ध्यान रखना है कि हम सेल्फलेस रहें, मतलब हम कोई इच्छा खुद न रखें। दूसरा, हम हमेशा स्थिर रहें, और स्थिर रहने के लिए हमें उत्साह कम नहीं होना चाहिए। और बताया जाता है कि उसमें भले ही कितने ही विकट परिस्थिति आए तब भी हम करते रहें। फिर इसके बाद बताया जाता है कि हम जो है सीरियस रहें, मतलब हर डिटेल अटेंशन दें डिटेल्स को। और अंतिम में बताया गया है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि हम हमेशा सोचते रहें कि कैसे हम अच्छे बन सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं कि आप जो है सुबह को उठते हैं, तो सुबह उठते ही एक विचार होना चाहिए कि मैं कल से अच्छा भक्त बनना चाहिए, या कल से अच्छा मैं जपा करना चाहिए, कल से अच्छा मुझे भक्ति करना चाहिए। अगर हमारे मन में विचार है, तो हम अपनी भक्ति भी प्रगति कर सकते हैं, और हमारी चेतना भी हमेशा अच्छी रहेगी। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं और बोलते हैं नम्रता का मतलब क्या है। प्रभुपाद बोलते हैं नम्रता का मतलब है, डिवोटी कैन कैच गुड क्वालिटीज इन अदर डिवोटी। अगर आप नम्र हैं तो कैसे मालूम चलेगा? आप दूसरे भक्तों में जो है अच्छे गुण ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। ये नम्र भक्त का लक्षण होता है। तो इंद्रदुम्न महाराज हमारे इस्कॉन के एक प्रमुख लीडर हैं। उनके बारे में बताते हैं कि एक बार रात को उनकी माता का फोन आ गया। तो उससे पहले, कई साल पहले, इंद्रदुम्न महाराज जो है अपने माता को, क्योंकि जीव, हर एक भक्त का क्या मन में रहता है कि वो सबको भक्ति में जोड़ना चाहता है। तो जब सबको भक्ति में जोड़ना चाहता है तो उनमें अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार वाले तो निश्चित रूप से आते ही। तो इंद्रदुम्न महाराज ने माँ को भी सारे प्रभुपाद की किताबें दी, भागवत दिया, और उनको बोला पढ़िए। पर माता का उस वक्त कुछ ज्यादा आकर्षण था नहीं भक्ति की ओर, तो उसने सारी किताबें बस गैरेज में रखवा दिए। तो इंद्रदुम्न महाराज तो वैसे ही सन्यासी थे, विश्व भर में उनका प्रचार चल रहा था, तो वो फिर से निकल गए प्रचार के लिए। एक दिन इंद्रदुम्न महाराज को रात को फोन आया। उनकी माँ थी, और उनकी माँ बोली मुझे वृंदावन जाना। तो बोले अरे एकदम से वृंदावन? तो बोले ना, इंद्रदुम्न महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। बोले हाँ हाँ माँ, आपको वृंदावन जाना है तो मैं अवश्य प्रबंध करूंगा, आपको लेके जाऊंगा। और फिर काफी लेट हो गया था, तो उन्होंने बोला माँ आप अभी सो जाओ आराम से, जो है कल हम लोग वृंदावन के बारे में चर्चा करेंगे कैसे लेके जाना। फिर कल अगले दिन जो है सुबह को फोन किया महाराज ने, तो उनके भाई ने उठाया, और इन्होंने बोला कि माँ से बात कराओ, कल रात को उनका फोन आया था मुझे, उनको वृंदावन जाना है। तो उनके भाई ने बोला माता का कल रात को आपसे बात करने के बाद कुछ घंटों में देहांत हो गया। तो इंद्रदुम्न महाराज एकदम चौंक गए। बोले अरे कल रात को तो मेरी बात हुई थी, उनका देहांत कैसे हो गया? तो बोले उनको कैंसर था, और जब से उनको मालूम चला कैंसर है, तो फिर जो है उन्होंने आध्यात्म की तरफ आकर्षण उनका बढ़ गया, और वो सारी आपकी किताबें पढ़ने लगी जो आपने दिए थे, और आपके जितने भी लेक्चर्स थे
वो सब जो है सुन रही थी, और उससे वो समझ गई कि सबसे उत्तम जगह है वृंदावन, और वृंदावन में कृष्ण भगवान लीला करते हैं, तो उनको वृंदावन जाना था। और जैसे ही उनका अंतिम समय आने लगा तो उनकी जो इच्छा थी वो उन्होंने आपको प्रकट की। देखिए, हम लोग भले ही कितना भागवतम कर रहे हैं, हम लोग कितना भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पर आप समझिए ये भक्ति कितना महत्वपूर्ण है। अब ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये कोई हजारों साल पहले भागवत में से नहीं बता रहा हूँ। ये एक जो है प्रामाणिक भक्त के जीवन की कथा है। कैसे अगर उन्होंने जो है, इंद्रजीत महाराज को तो हम जानते हैं, इतना अच्छा कीर्तन करते हैं, पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने ज्यादा अपनी माता को प्रचार नहीं किया, पर कृष्ण भगवान ने ऐसा प्रबंध किया, उनकी माता को कैंसर देके पूरी तरह से उनको भक्ति की तरफ आकर्षित करते हुए अंतिम समय में उन्होंने आखिरी शब्द क्या बोले अपने बेटे को, कि मुझे वृंदावन जाना है। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूँ वो आपको शायद किसी किताबों में नहीं मिलेगा, पर ये मैंने बहुत सीनियर सन्यासी भक्तों से सुना है, जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है सबसे उत्तम वो है जो शरीर वृंदावन में छोड़े। जैसे हमारे हाल ही में पिछले 2 साल पहले गुणग्राही महाराज, उन्होंने शरीर वृंदावन में छोड़ा, और बहुत सारे भक्तगण जो है वृंदावन में जाके शरीर त्यागते हैं, तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाते हैं। दूसरा स्तर है कोई रास्ते में हो, मतलब वृंदावन जाने के लिए, जैसे एक मिक्की प्रभु करके थे, जो बहुत साल पहले, कम से कम 15 से 20 साल पहले राधानाथ महाराज के मम्मी के, राधानाथ महाराज के बहुत सारे फोटोज खींचते थे। तो उनकी मम्मी को भी कैंसर हो गया था, वो भी वृंदावन गए, उन्होंने भी वहां शरीर त्यागा। दूसरा, ऐसे लोग होते हैं जो रास्ते में जा रहे होते हैं वृंदावन की ओर, लेकिन बीच में शरीर त्यागते हैं, वृंदावन पहुंच नहीं पाते। एक दूसरा स्तर वो है। और तीसरा स्तर ऐसे लोगों का है, जैसे इंद्रजीत महाराज की माता है, या जहां तक मुझे अनुभव है, मेरे काउंसली थे सौरभ संकेत, उनकी माता थी गुणमणि सखी गोपिका, उनको भी मैंने पूछा था जब उनको कैंसर था, नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा, आपको वृंदावन जाना है क्या, तो उन्होंने भी हाँ बोला था। पर किसी कारणवश वो जा नहीं पाए वृंदावन, और उन्हें बॉम्बे में ही शरीर त्यागा, या जैसे अमेरिका में इंद्रजीत महाराज की माता ने शरीर त्यागा। तो ये चीज समझना है कि 3 स्तर है। एक वृंदावन में शरीर त्यागना, एक व्यक्ति निकल चुका है किसी भी स्थान से वृंदावन की ओर जाने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में वो शरीर त्यागता है, वृंदावन पहुंच नहीं पाता। और तीसरा व्यक्ति निकल ही नहीं पाता, सिर्फ उसके मन में इच्छा है। तो ये जो महान सीनियर सन्यासी लोगों ने बताया है कि तीनों को एक ही गति प्राप्त होती है। किसी के सिर्फ इच्छा भी हो, कोई रास्ते में भी जा रहा हो, लेकिन वो भी वृंदावन प्राप्त करेगा, क्योंकि वृंदावन और जो वृंदावन जो धाम है, और वो सिर्फ एरिया से लिमिटेड नहीं है। राधानाथ महाराज भी बताते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए सिर्फ मथुरा के जो आगे है वो ही वृंदावन है। अगर कोई चेतना भाव से, मन से उसको वृंदावन जाना है, और उसके लिए वो ट्रैवलिंग कर रहा है वहां जाने के लिए, या जो सिर्फ इच्छा रखता है और इच्छा पूरी नहीं कर पाता और शरीर त्याग देता है, क्योंकि उसने इच्छा की है, सिर्फ इच्छा की शक्ति से भी वो वृंदावन पहुंच पाएगा। ये है भक्ति, ये है इतना शक्तिशाली भक्ति का मार्ग। तो ये हमें पूरी तरह से समझना है कि जो है, अगर हम भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं तो हम निश्चित रूप से सार्थकता प्राप्त करेंगे। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए कि हम प्रामाणिकता से भक्ति करते रहें। तो हम राधानाथ महाराज के जीवन में चर्चा कर रहे थे, कैसे वो दलाई लामा से मिले, और दलाई लामा ने महाराज को कई ज्ञान की बातें बताई, और उसमें विशेष रूप से उन्होंने बताया कि अगर कोई जो है नाम जप कर रहा है, कोई शास्त्र पढ़ रहा है और सेवा कर रहा है, तो इन तीनों चीजों से जो है वो भगवान से पूरी तरह से संबंध बना पाएगा, और दूसरे लोगों का भी कल्याण कर पाएगा। नाम जप, भागवत और सेवा, ये 3 चीज पे उन्होंने उनको बताया था। तो हमने सुना कि वो कैसे मैक्लियोडगंज, ये हिमाचल प्रदेश में जगह है, वहां पे महाराज उधर का भोजन प्राप्त कर रहे थे जो सूप और नूडल्स जैसा था, और जो है उधर का चाय जो बहुत गर्मी प्रदान करता है, तो वो सब उन्होंने उधर सब देखा। तो अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जाते समय उन्होंने एक सफेद शॉल जो है राधानाथ स्वामी को दिया, और
उन्होंने जब ये भेंट दिया, भेंट देते समय बोला कि ये हमारी प्रथा है कि कोई हमारे मेहमान आते हैं हम उनको भेंट देते हैं। तो महाराज बोलते हैं कि उनके संग में मैंने सीखा कैसे हमें निस्वार्थ होकर सेवा करना चाहिए, और ये मुझे सबसे उत्तम लगा उनके जीवन से। उनका जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक भक्ति की ओर था, और उन्होंने बहुत जो है दूसरे लोगों के कल्याण के लिए जो है उन्होंने बहुत मेहनत किया था, और उन्होंने बहुत तकलीफ झेला था। क्योंकि हमने जैसे सुना चाइना वालों ने आक्रमण किया, फिर तिब्बत वाले सब जो है उधर से निकल के, अपने देश से निकल के हिमाचल प्रदेश में भारत में आ गए थे। तो बोलते हैं उन्होंने बहुत सारे दुख देखे, और उन्होंने बहुत मेहनत किया, सिर्फ किसके लिए? अपने लोगों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। उनके जीवन को भी खतरा था, इसलिए बताते हैं ना कि भारत के जो सेना थी, पुलिस, आर्मी, वो हमेशा वहां रहते थे उनको प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सब चीजें जब उनको, महाराज को शॉल मिला, तो महाराज बोले इस शॉल में के द्वारा मैंने ये सब चीजों पे ध्यान दिया कि कैसे दलाई लामा जी का जो जीवन है कितना सार्थक है, और मुझे ये सब चीजें उनके जीवन में सीखनी है। तो और फिर महाराज बताते हैं कि पहाड़ के ऊपर, हाँ, महाराज ने एक गुफा में अपना घर ले, अपना मतलब वहां रहते थे। अब देखिए महाराज अपने पूरे खोज में पूरा समय अपना, उन्होंने कितना, जितना भी समय था उस साल, जितना भी है 1.5 साल, हमेशा अलग अलग गुफाओं में रहते थे। और वहां पे बोलते हैं महाराज ने एक खाना सीखा, जिसे खाना का नाम था तसंपा। तसंपा मतलब क्या था? वो सिर्फ पाउडर था। जैसे मैं आपका इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे हम लोग सत्तू खाते हैं, तो ये बोलते हैं रोस्टेड बार्ली था जिसे तसंपा बोलते हैं। तो वो आप पानी में मिला दो तो वो एक हलवा जैसा बन जाता है, तो उसको खा सकते हैं। और बोलते हैं सब जो तिब्बत के साधु लोग थे वो लोग टसम्पा खाते थे, और वो खराब नहीं होता था। तो ये वहां के साधुओं से उन्होंने सीख लिया, और उसे टसम्पा का पाउडर ले जाते थे और पानी में मिला के वो खाते थे, और वहां के पहाड़ों में रहते थे। ये मैक्लोडगंज की बात कर रहा है। तो बोलते हैं रात को दिन भर में सब लोगों से मिल के प्रार्थना करके जो है वो रात को आते थे। तो बोलते हैं वहां पे एक उस गुफा में एक रात को एक भयंकर बड़ा मकड़ी दिखा। बोलते हैं कम से कम जो है वो मेरे चेहरे जितना बड़ा था, इतना बड़ा मकड़ी था। महाराज बोलते हैं मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं इन मकड़ियों से बहुत डरता था, और एक भी मकड़ी को मैं देखता तो मैं घर से बाहर भाग जाता था और अपनी माँ को बोलता था इसको निकालो, इसको निकालो। और ये जो मैंने देखा इतना बड़ा मकड़ी, तो ये तो एकदम ही भयंकर था। तो ये मेरी परीक्षा थी भगवान पे, और मेरे को ये भय से मुक्त होना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा था। और जब मैंने इस पे स्मरण किया, क्योंकि मुझे कैलाश बाबा ने भी सिखाया था ये सब चीजें, तो मैं भय से दूर हो गया, और हम दोनों रात को साथ में ही वहां सोते थे, वो मकड़ी भी और महाराज भी। फिर बोलते हैं कि महाराज वहां से कई बार सर्प, कोबरा वो सब देखते थे। एक बार बताया जाता है एक बड़ा जो है बिच्छू वो गिरा और जैसे ही वो गिरा मेरे सामने, तो उसी वक्त जो महाराज बोलते हैं मेरा ये था, क्या बोलते हैं, कैंडल, मतलब जिससे रोशनी मिल रहा था वो भी बुझ गया। तो वो कैंडल बुझ गया, तो महाराज बोलते पूरा अंधेरा था। तो अभी महाराज बोले अभी मैं क्या करना चाहिए? तो महाराज बिल्कुल हिले नहीं, क्योंकि वो मालूम है ये बिच्छू वहां पे घूम रहा है। तो महाराज बताते हैं कि ऐसे समय में मैंने आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना किया कि आप मुझे ऐसी परिस्थिति में बचाइए करके। तो अभी देखिए महाराज हर परिस्थिति में, अभी अंधेरे में एक गुफा में है, वहां पे इतना भयंकर बड़ा वाला बिच्छू गिरा है और रोशनी भी नहीं है, महाराज हिले नहीं और सिर्फ प्रार्थना करने लगे। तो महाराज एक चीज बताना चाहते हैं कि हमें हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, भगवान पे हमेशा निर्भर रहना चाहिए हर परिस्थिति में। तो जब हम भगवान पे निर्भर रहेंगे तो भगवान हमें अवश्य मार्गदर्शन करेंगे। तो फिर अभी जो है महाराज को लगा कि मैं यहाँ पे हूँ,
हूँ अभी हिमाचल प्रदेश में और भगवान की खोज में, लेकिन मेरे माता पिता का क्या हो रहा होगा? तो कम से कम मुझे एक चिट्ठी तो लिखनी चाहिए उनको। तो वो चिट्ठी में क्या लिखते हैं और क्या आगे होता है, वो सब हम कल के प्रवचन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।